नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। पुराणों के माध्यम से मैं आप सभी को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की यात्रा पे ले चलती हूँ। आज की कहानी के लिए मैं आप सभी को द्वापर में ले चलती हूँ। वह हस्तिनापुर के राजमहल में कृष्ण एवं अर्जुन वार्तालाप में व्यस्त हैं। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सखा चलो आज थोड़ा वन विहार कर आते हैं। दोनों रथ पर सवार होकर चल दिए। मार्ग में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है, अगर आज्ञा हो तो पूछ लूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा, केशव दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग कर्ण को ही महादानी क्यों कहते हैं। कृष्ण ने कहा, चलो आज मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत करता हूँ। श्री कृष्ण उसे वापस महल की तरफ ले चले और राह में पड़ने वाली 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। फिर अर्जुन से बोले, जाओ पास के गांव वालों को बुलाकर लाओ और दोनों सोने की पहाड़ियों को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन कृष्ण की आज्ञा पाकर तुरंत चले गए और सभी गांव वालों को बुलाकर ले आए और कहा कि अब तुम सब लोग पंक्ति बना लो। आज मैं आपको सोने का दान दूंगा। और सोना बांटना शुरू कर दिया। अर्जुन पहाड़ से सोना तोड़ते और गांव वालों में बांटते जाते। गांव वालों ने अर्जुन की जय जयकार करना शुरू कर दिया। अब तो अर्जुन दुगने उत्साह से पहाड़ी तोड़ते और दान देते। लगातार 2 दिन हो गए। अर्जुन थक कर चूर हो गए। जो लोग पहले सोना लेकर गए थे वो वापस आकर पंक्ति में लग जाते। अर्जुन के मन में अहंकार आ गया था। अपनी जय जयकार सुनकर, प्रशंसा सुनकर उनका मन दुगने उत्साह से काम में लग गया था। लेकिन लगातार काम करते करते वो थक कर चूर हो गए और कृष्ण से बोले, बस कृष्ण मुझे अब विश्राम चाहिए। कृष्ण ने कहा, ठीक है तुम कल तक विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुलवा लिया। कर्ण ने श्री कृष्ण को आकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु आज्ञा दे। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत चल दिए। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह सोना अब आपका है, जिसकी जितनी जरूरत हो वो तोड़ कर ले जाए। और वहां से तुरंत मुड़कर चले गए। अर्जुन ये सब देखकर हिल गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा, पार्थ तुम्हारे मन में सोने का मोह हो गया था। तुम खुद निर्णय कर रहे थे कि गांव वालों को कितनी जरूरत है और फिर खोद कर सोना दे रहे थे। तुम में दाता होने का अहंकार आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने सोने की पहाड़ियों को दृष्टि उठाकर देखा तक नहीं और गांव वालों को देकर चले गए, क्योंकि उन्हें प्रशंसा और जय जयकार से मोह नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके पीठ पीछे क्या बात करते हैं। वो आत्मज्ञानी है, इसीलिए महादानी है और कर्ण से बड़ा दानी इस सृष्टि में कोई नहीं है। कितनी खूबसूरत तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा भी शांत की। दोस्तों ये कहानी एक सीख देती है कि दान देने के बदले में धन्यवाद और प्रशंसा की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। इसलिए हमारे पुराणों में कहा गया कि दान इस तरह दीजिए कि दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चले, तभी तो वो सत्कर्म है, नहीं तो अहंकार। जय श्री कृष्णा।